युवा कांग्रेस का मंडी में एआई समिट में साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। मंडी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन से सेरी मंच होकर डीसी ऑफिस गेट तक रैली निकालकर केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश सियासी माहौल गर्मा गया है। यहाँ प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष निखिल ठाकुर की अगुवाई में आयोजित इस उग्र प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर और हिमाचल युवा कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे। निखिल ठाकुर ने कहा कि गलगोटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से की गई अंतर्राष्ट्रीय बेईमानी के लिए मोदी और पूरी केंद्र सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों को दबाने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पीएम है इस वक्त वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनका जो गला है वो इस टाइम ट्रंप के हाथों में है। वो जो ट्रंप कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आजकल हमको ट्रंप बता रहे हैं कि हम कब लड़ाई शुरू करें, कब बंद करें, किससे हम तेल खरीदें, किससे नहीं खरीदें, किसके साथ ट्रेड करें, कितना ट्रेड करें, कितनी उस पर टैक्स लगाएं, कितना नहीं लगाएं। यहाँ तक कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी को ये कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो इनका करियर खतरे में आ जाएगा। जो एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया है उसके कारण जिस तरीके से मोदी जी डरे हुए हैं और जो हमारे युवा साथियों ने प्रदर्शन किया दैट पीएम इज़ कम्प्रोमाइज्ड, और जो यूएस ट्रेड डील है जो कि बिल्कुल ही हमारे जो एग्रीकल्चर और किसान लोग हैं उनके हित के खिलाफ है, उस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट था, पर उनको भी अंदर कर दिया गया। तो ये जो तानाशाही जो मोदी जी ने चलाई है उसके अगेंस्ट ये धरना यहाँ रखा गया है कि एक डेमोक्रेटेड देश है, यहाँ पे सबको अपनी बात रखने का हक है। और जो ये बोल रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई कि वहाँ पे हमारे साथियों ने शर्ट खोली, तो वो सिर्फ इसलिए था कि पूरे देश की जो इनकी जो गोदी मीडिया है जो नहीं दिखा रही है इस ट्रेड के जो इल इफेक्ट्स हैं वो हम देश की आंखों के सामने ला सकें, देश की आंखें खोल सकें। क्या किस तरह का जो है संदेश देने की कोशिश की गई है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा? सर यही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक पीसफुल तरीके से जिन लोगों ने आपको वो किया है उनको आप लोग इस तरीके से डिटेन कर रहे हैं और उनको टॉर्चर किया गया, खाने से वंचित रखा गया, नीचे बिठाया गया ज़मीन पर। क्या ये हम सिटीजन्स का ये वो है स्टेटस इस देश में? यही हो रह गया। जिन लोगों को इनको पकड़ना चाहिए, जो रेपिस्ट हैं, कहीं इनके ही रहे हुए मंत्री हैं, उनके खिलाफ तो एक स्टेटमेंट तक नहीं देते, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज जिला मंडी युवा कांग्रेस के द्वारा पीएम मोदी का यहाँ पुतला फूका गया हमारे अध्यक्ष निखिल ठाकुर जी की अगुवाई में। ये पुतला इसीलिए फूका गया कि कुछ दिन पहले जो दिल्ली में घटना घटित हुई थी जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उदय भानु चिप जी को और हमारे 12 साथियों को और हिरासत में दिल्ली पुलिस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर लिया गया था, जिसका कि युवा कांग्रेस भरपूर विरोध करती है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि चाइना के द्वारा जो इंडिया ने जो मोदी सरकार ने ऑनलाइन जो रोबोट जैसे कुत्ता जो जिसका डिज़ाइन कुत्ते की तरह था वो खरीद के, और एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये प्रूफ दिया जाता है कि ये इंडिया के द्वारा बनाया गया रोबोट है जो इंडिया में ही निर्मित हुआ है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो चाइना ने उधर से ट्वीट पे लिखा कि हमारा द्वारा भेजा गया यहाँ से ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो कि इंडिया ने 2.5 लाख रुपए में खरीदा है, जिससे कि आप सभी देशवासी शर्मसार हो रहे हैं इस घटना के कारण, जिसको छुपाने के लिए कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वहां जाकर हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे साथियों ने, हमारे बड़े भाई उदय भानुचिप जी ने जो वहाँ प्रोटेस्ट किया था वो संविधान के अंतर्गत किया था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वो दिल्ली में रखा गया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये संविधान की इस किताब में
संविधान की इस किताब में हमें अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि इस जो हमारे संविधान में लिखा है कि हम प्रोटेस्ट करना हमारा इधर इस कंट्री में अधिकार है। लेकिन वो भी आप धीरे धीरे छीन रहे हैं, क्योंकि आपके कारण जो देश में हो रही घटनाएं हैं, जो देश को शर्मसार कर रही है, जिसके कारण कि आपकी खिल्ली पूरे भारतवर्ष में उड़ रही है, जिसके कारण कि आप कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार करेंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे, ऐसा भूल जाएं आप, क्योंकि लाखों हजारों करोड़ों जो कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चट्टान की तरह इस देश के साथ खड़े हैं और निरंतर इस देश के साथ खड़े रहेंगे। आने वाले समय में अगर गिरफ्तारी देनी होती तो इस देश के लिए हमारे नागरिकों ने तो कुर्बानियां दी है, गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमें वो दिन याद आ रहे हैं जब अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष की गुलामी की थी, जब हमारा भारतीय नागरिक इस देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता था तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जेल में डाला जाता था। आज वो दिन हमें याद आ रहे हैं, वो इतिहास हमें याद आ रहा है कि किस प्रकार से इस देश की भलाई के लिए और इस देश में होने जो देश शर्मसार नरेंद्र मोदी के भाजपा के द्वारा हो रहा है, उस देश को शर्मसार होने के लिए हम बीच में आते रहेंगे, संविधान के तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मंडी हो, देश का कोई भी कोना हो, लगातार युवा कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी, क्योंकि ये जवानी और ये कुर्बानी हमारे राहुल गांधी के नाम है और 2029 में निश्चित तौर पर उनका पीएम बनना तय है। ये बौखलाहट जो आज के समय में नरेंद्र मोदी में साफ जो उनके झलक में नजर आ रही है, और युवा कांग्रेस निरंतर जिस प्रकार से यहाँ धरना हुआ, इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रोटेस्ट मोदी के खिलाफ किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहूँगा, हिमाचल का हूँ, हिमाचल की बात भी करूँगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि जो दिल्ली से आई सेंट्रल जो पुलिस दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ अच्छा नहीं किया गया। हम कहना चाहते हैं जयराम ठाकुर जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप रहे हैं, आप बात करना चाहेंगे तो आरडीजी की बात आप इस हिमाचल के लिए करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 और 25 में कितना नुकसान इस हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ा, खास तौर पर सिराज विधानसभा, जहां पर करोड़ों का नुकसान जो इस सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ। ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र है, आप उस पर बात करिए। आप इस प्रदेश के अपने आप को नेता प्रतिपक्ष आप यहाँ पर है, आप नेता है इस प्रदेश के, तो इसीलिए हमारा निरोध हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना रहेगी, आरडीजी के ऊपर आप बात करिए। आप इस प्रदेश के हित और नाहित की बात इस सरकार पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छा कार्य जो यहाँ हिमाचल सरकार के द्वारा की जा रही है, आप सिर्फ केंद्र से मोदी से जो आरडीजी के हमारा हिमाचल प्रदेश की ग्रांट जो 50,000 करोड़ रुपए रोकी है, उसको रिलीज कराने में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।